नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जैसे जैसे गुजरात चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे इसको लेकर के सुर्खियां लगातार तेज हो रही है। जहां बीजेपी के द्वारा उम्मीदवारों के नामों के चयन को लेकर भी लगातार संभावनाएं बन रही हैं। तो ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी रविंद्र जडेजा की पत्नी और इसी के साथ ही हार्दिक पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकती है और उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दे सकती है। इसी के साथ ही हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को लेकर के कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसी के साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस में काम करने का माहौल नहीं मिल पाता था और आपको ये इजाजत नहीं मिल पाती थी कि आप अपने तरीके से कुछ कामों को कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। इसी के साथ ही हार्दिक पटेल ने बीजेपी की जीत का दावा किया है और कहा है कि 150 सीटों से पार बीजेपी की सीटें आएंगी और ऐतिहासिक जीत गुजरात चुनाव में बीजेपी की होगी। आपको बता दें, गुजरात चुनाव को लेकर के लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। वही सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हिमाचल प्रदेश की तरीके से गुजरात में भी कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। बता दें, अमित शाह के आवास पर बैठक के बाद सभी नेता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी पहुंचे। यहां अमित शाह, जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए गुजरात के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल और इसी के साथ ही संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। बता दें, गुजरात संगठन महामंत्री रत्नाकर भी बैठक में शामिल रहे। यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गुजरात में 20 से 25% विधायकों के टिकट काट सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कई वरिष्ठ विधायकों के भी टिकट इस दौरान काटे जा सकते हैं। इससे पहले सोमवार को भी अमित शाह के आवास पर मैराथन बैठक हुई थी, जिसमें गुजरात बीजेपी के नेताओं ने हिस्सा लिया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पटेल अल्पेश क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को बीजेपी से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, कुबेर ढिंडोर, जीतू चौधरी, दिलीप ठाकुर, जयेश राडडिया, ईश्वर पटेल, संगीता पाटिल, शंकर चौधरी, नरेश पटेल, जगदीप पंचाल को भी टिकट मिल सकता है। इसी के साथ ही अगर माना जा रहा है, जिस तरीके से TV9 गुजराती ने भी टिकट की लिस्ट जारी की थी सूत्रों के मुताबिक और 50 नामों का इसमें जिक्र किया गया था, जिसमें हार्दिक पटेल एक माने जा रहे थे। तो अब हार्दिक पटेल ने बड़ा खुलासा किया है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी अपनी अपनी तेज कर दी है। इस बीच पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन से युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के अलावा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लेकर भी खुल करके बातचीत की है। इसी के साथ ही उन्होंने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस में काम करने का माहौल नहीं था और 2 साल में कांग्रेस को मैं समझ गया और शायद जो नेता, चाहे फिर बात हम कपिल सिब्बल की करें या फिर गुलाम नबी आजाद की करें, उनको कई साल लग गए इस बात को समझने के लिए, लेकिन मैं इन बातों को 2 साल में ही समझ गया और इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने ही नहीं, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया और कहा कि बीजेपी इस चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें लाएंगी और बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात की अस्मिता है। बीजेपी और मोदी जी ने पाटीदार समाज का सम्मान भी किया है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने आम आदमी पार्टी को लेकर भी खुलकर बातचीत की और कहा कि इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से चुनौती को लेकर के हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी रेस में है ही नहीं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि कांग्रेस और
और आप आपस में ही एक दूसरे को टक्कर दे सकती है। बता दें, हार्दिक पटेल साल 2015 में राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर के हुए आंदोलन से युवा नेता के तौर पर उभरे थे। बता दें, हार्दिक ने उस समय यह दावा किया था कि वो राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद 2017 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की मदद की थी। इसके बाद 19 अप्रैल 2019 में औपचारिक तौर पर कांग्रेस में वो शामिल भी हो गए, लेकिन 2 जून 2022 को कांग्रेस का हाथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर दी। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और राज्य में 2 फेज में मतदान होना है। ऐसे में गुजरात में जहां पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात की सभी 182 सीटों पर एक साथ मतों की गणना 8 दिसंबर को होनी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि गुजरात में 4.91 करोड़ मतदाता हैं, इनमें से 4.61 लाख नए वोटर शामिल होंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुजरात की सियासत में एक के बाद एक कई बयानों का वार पलटवार लगातार जारी है, ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है इन विधानसभा चुनावों के दरमियान, जहां देखने को मिला कि 3 दशकों से ज्यादा कांग्रेस का हिस्सा रहे और 10 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़कर के विधायक बनने वाले मोहन राठवा ने भी पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। मोहन राठवा का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में हार्दिक पटेल का भी सीधे तौर पर यह कह देना कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें काम करने की सही जगह नहीं मिल पाती थी, सही माहौल नहीं मिल पाता था और ये बात उन्होंने 2 साल के अंदर ही समझ ली। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कहा कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के साथ रेस में है ही नहीं, उनका मुकाबला भले कांग्रेस के साथ जरूर हो सकता है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने उम्मीदवारों के नाम पर ऐसे लोगों का चेहरा सामने ला सकती है जो कि नए चेहरे होंगे। ऐसे में पुराने कई विधायकों के टिकट भी इस बार कटने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी बीजेपी टिकट दे सकती है, तो वहीं हार्दिक पटेल को भी विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। अगर हार्दिक पटेल को यह टिकट मिलता है तो हार्दिक पटेल की विधानसभा चुनाव के जरिए नई पारी की शुरुआत होगी, तो यहीं कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगेगा। वहीं अगर बात रविंद्र जडेजा की जाए तो रविंद्र जडेजा अक्सर पीएम मोदी के फेवर में ट्वीट्स करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि जहां रविंद्र जडेजा को बीजेपी टिकट देने के लिए कह रही है और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की बहन पहले से ही राजनीति में है, यानी कि रविंद्र जडेजा की पत्नी और उनकी बहन दोनों ही इस वक्त राजनीति में है। इसी के साथ ही रविंद्र जडेजा की पत्नी करणी सेना को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और उनके करणी सेना को लेकर के कई ऐसे प्रोग्राम्स उनके देखे जा सकते हैं। फिलहाल गुजरात की विधानसभा चुनाव लगातार नए इसमें टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा रोचक होते जा रहे हैं और इसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तक राहुल गांधी ने इन चुनावों से दूरी क्यों बना रखी है और एक बार भी न तो वो हिमाचल गए हैं और ना ही गुजरात में अपने चुनावी कैंपेन को अंजाम देने के लिए गए हैं। ये सवाल लोग लगातार उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो उनके तमाम विधायक लगातार कांग्रेस छोड़ने की मुहिम को अपना रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।